सो गाइस अब हमें क्या देखना है, रिटर्न वैल्यूज पे देखना है कि रिटर्न वैल्यूज बेसिकली क्या होती हैं। जब हमने क्या देख लिया अभी फंक्शन में हमने क्या डाल दिया गाइस, पैरामीटर्स डाल दिए थे, राइट। अब पैरामीटर्स में मैंने आपको क्या बताया था, एक रिटर्न वैल्यू भी होती है। रिटर्न वैल्यू क्या होती है, जो एक आउटपुट होता है। अभी तक हम क्या ले रहे थे, आउटपुट वॉइड ले रहे थे, तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब क्या देखेंगे, रिटर्न वैल्यू। मैंने आपसे कहा था हम डिस्कस करेंगे किस पे, रिटर्न वैल्यूज पे। अब उस पे डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो हमने अभी तक पैरामीटर, जब कोई किसी फंक्शन में हम एक तरफ से डालते हैं पैरामीटर, तो दूसरी तरफ से हमें क्या मिलता है, आउटपुट या फिर रिटर्न टाइप गाइस। तो ये क्या हो गया, पैरामीटर्स हो गया इनपुट, और रिटर्न टाइप क्या हो गया हमारा, आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, डिफाइंड होता है रिटर्न टाइप से, कि किस तरीके का हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। जैसे जो हमारा अभी तक हमने सारे फंक्शंस लिखे गाइस, वो लिखा है पब्लिक वॉइड फंक्शन नेम, राइट। वॉइड मतलब वॉइड मींस नॉट रिटर्निंग एनी डेटा। वॉइड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वॉइड होता है एक ब्लैक होल टाइप चीज की, वॉइड एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई डेटा रिटर्न नहीं हो रहा है किसी फंक्शन में, राइट। अब इसी को ही अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, राइट, तो इसमें क्या करेगा, प्रिंटिंग डज नॉट क्रिएट आउटपुट्स दैट वी कैन क्रिएट विद लेटर और इन सेपरेट प्रोग्राम्स। तो बेसिकली इसका वॉइड का क्या है कि कोई वो नहीं क्रिएट कर रहा है आउटपुट, और कोई ऐसा भी आउटपुट नहीं कर रहा है जिससे इंटरेक्ट करके हम लेटर उसे यूज कर सके किसी और प्रोग्राम में। तो बेसिकली क्या है, जो हमारी प्रिंटिंग है वो किस में डन होती है गाइस, इसके अंदर इंटरनल कोड में होती है, राइट। अब गाइस कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिंट एलन है वो भी तो हमारा आउटपुट है, राइट। तो गाइस ये सही नहीं है। जो हमारे जो भी प्रिंट हो रहा है, राइट, अंदर, वो बेसिकली क्या है, इसका इंटरनल कोड है। तो वो हमारा आउटपुट नहीं है, वो सिंपली क्या है, हम उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिंपली जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे वो सिंपल क्या है, प्रिंट कर रहा है या कोई और फंक्शन स्पेसिफाई कर रहा है, तो गाइस रिटर्न नहीं दे रहा, आउटपुट नहीं दे रहा है, वो सिंपली हम उसको यूज कर रहे हैं, राइट। वो क्या है, एक इंटरनल कोड है जो कहाँ डन हो रहा है, इंटरनली डन हो रहा है फंक्शन के अंदर। अब हमें क्या देखना है, एक वैल्यू स्टोर करवानी है बेसिकली। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, पब्लिक। अब जहां पे हमने वॉइड था, अगर हमारे स्ट्रिंग टाइप का हमें रिटर्न टाइप चाहिए तो हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग। इंटीजर टाइप का लेना होगा तो इंटीजर, बूलियन टाइप का लेना होगा तो बूलियन। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जिस टाइप का हमें क्या चाहिए हो, जिस टाइप का हमें रिटर्न टाइप चाहिए, आउटपुट चाहिए, हम उस टाइप का क्या बनाएंगे, फंक्शन। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसी होगी और कैसे कैसे ये वर्क करेगा। तो बेसिकली गाइस हम यहाँ पे एक फंक्शन डेफिनेशन कर लेते हैं, एक किस चीज की, ट्रैकिंग फोटो लाइक्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, फोटो लाइक्स, एक फोटो पे कितने लाइक्स हुए हैं उसको ट्रैक करना है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, पब्लिक वॉइड। वॉइड यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप नहीं ले रहा, लाइक पहले एक नॉर्मल देख लेते हैं, फिर उस पर थोड़ा सा चेंजेस करके देखेंगे गाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पब्लिक वॉइड लाइक फोटो, और उसमें कौन कौन से हमने पैरामीटर्स दे दिए, एक इंट करंट लाइक्स, मतलब इस वक्त कितने लाइक्स हैं करंटली, स्ट्रिंग कमेंट, क्योंकि कमेंट किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का ही होगा, और टेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग, तो इसलिए ये दे दिया। लाइक को क्या ले लिया हमने, बूलियन, क्योंकि या तो लाइक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फीडबैक, और उसमें क्या दे दिया, कमेंट। कमेंट क्या है, हमारा टेक्स्ट टाइप वेरिएबल था जो हमने यहाँ पे उसे दे दिया है। अब हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इफ कंडीशन में क्या दे दिया हमने, कि लाइक, बूलियन क्या है, लाइक, या तो ट्रू होगी ये वैल्यू का लाइक की, या होगी फॉल्स। अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो करंट लाइक्स में क्या ऐड हो जाए, लाइक अगर होगा उसमें और ये वैल्यू ट्रू हुई तो करंट लाइक्स जो हमारे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू थी उसमें क्या हो जाए, ऐड 1 हो जाए। और अगर वो फॉल्स है तो सिंपली क्या हो जाए, नंबर ऑफ लाइक्स प्लस करंट लाइक्स। तो हमारे पास क्या होगा, एक तो कमेंट प्रिंट हो जाएगा और जो हमारा करंट लाइक्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन गाइज इसमें एक कमी की बात है, जैसे हमने यहाँ पे दिया फंक्शन को कॉल करने का, हमने वो दिया कॉलिंग करी, तो हमने यहाँ पे जो करंट लाइक्स है उसे 10 दिया, कमेंट हमने क्या दिया, ग्रेट फोटो, और जो बूलियन लाइक था वो क्या दिया, ट्रू दिया, राइट। तो जो हमारी ये है 10 ही क्या है, करंट लाइक्स, ग्रेट फोटो ये है कमेंट, और ट्रू क्या है, लाइक वाला, राइट, जो हमारे यहाँ पे बूलियन की वैल्यू है। अब अगर मैंने यहाँ पे 10 दिया और लाइक की वैल्यू ये आई, तो सब हमारा करने के बाद क्या आएगा, प्रिंट आउटपुट ग्रेट फोटो, ऐसे ही लिख के आएगा, इस फीडबैक आएगा उसमें, उसके बाद जो हमने कमेंट दिया है वो आएगा, फिर नंबर ऑफ लाइक्स हमारा यहाँ पे, और करंट लाइक कितने हैं, 11। और यहाँ पे 11 क्यों है गाइस, क्योंकि हमने वैल्यू क्या दी थी, ट्रू दी थी। तो जैसे ही लाइक में वैल्यू ट्रू गई तो करंट लाइक में गया, करंट लाइक कितने थे हमारे, 10, 10 प्लस 1 कितने हो गए, 11। अब गाइस इस चीज में एक प्रॉब्लम ये है, हमें वहां पे लाइक्स ऑलरेडी देने पड़ रहे थे, राइट। अगर मैं लाइक्स 0 रख दूं तो कौन सी चीज इसे ट्रैक करेगी, राइट। हमें कैसे पता चलेगा यार कि अपने आप कैसे अपडेट होगा। तो इसका यूज हम करेंगे इसमें, ट्रैकिंग में, कि कैसे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, इनिशियल वैल्यू दिए बिना गाइस। और वो भी किस वजह, किसके साथ गाइस, रिटर्न जो हमारा फंक्शन का रिटर्न आउटपुट होता है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको ट्रैक करेंगे। तो अभी तक हमारा, अगर मेरे 0 के लिए लिखना है कि 0 लाइक्स हो, हमें स्टार्टिंग से देखना है, राइट, ट्रैक करके। तो गाइस वो हम कैसे देखेंगे, लाइक फोटो करेंगे,
उस पे मैंने क्या वैल्यू दी लाइक्स की 0, स्ट्रिंग दे दिया, जो हमारा कमेंट था नाइस कलर, और बूलियन की वैल्यू क्या दे दी ट्रू। तो जो हमारा आउटपुट होगा गाइस वो क्या होगा, फीडबैक में आ जाएगा नाइस कलर और नंबर ऑफ लाइक्स क्या देंगे 1। पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा गाइस। जो हमारा ट्रैकिंग वाला है वो करेगा क्या बेसिकली, पहले वो डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो लाइक फोटो है तो बेसिकली अब वो क्या हो गया 1 हो गया गाइस। तो आई लाइक दिस, फिर से क्या वैल्यू आई ट्रू आई। तो यहाँ पे 1 and 1 दोनों है। तो इसका काम क्या होगा, इंक्रीमेंट करना गाइस, ट्रैक रखना। पहले हमने किससे स्टार्ट करा था, 0 से स्टार्ट करा था, 0 से इंक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 1 हुआ, यहाँ से इंक्रीमेंट होके फिर से क्या हो गया 2 हो गया। अब जो है हमारा दूसरा कमेंट था, तो कमेंट प्रिंट हुआ और नंबर ऑफ लाइक्स प्रिंट हो गए गाइस। उसके बाद एक चीज और गाइस हमें बहुत देखने वाली है, हो सकता है कि किसी ने लाइक कर दिया हो और फिर डिसलाइक कर दिया हो उसे, तो हमारे क्या होने चाहिए, ये डिक्रीज भी होने चाहिए, राइट। यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइक है, जब हमारा यहाँ पे नाइस कलर वाला फॉल्स आया तो यहाँ पे क्या आया, लाइक फोटो पे 0, यहाँ पे क्या आया फॉल्स, तो नंबर ऑफ लाइक्स कितने हो गए 0, फिर से 0 हो गए। अब फिर जब ट्रू हुआ तो फिर वैल्यू यहाँ पे क्या हुई 0 हुई, लेकिन वैल्यू क्या थी हमारी ट्रू, तो वो किससे इंक्रीज हो गया, 1 से इंक्रीज हो गया, राइट आउटपुट। तो यहाँ पे क्या हो गया 0 से अब इंक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 1 से। इसमें हमने क्या देखा, अगर हमारी वैल्यू फॉल्स थी तो फॉल्स से हमारा डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ। अब इसको देखेंगे कि कैसे हम जो अपने करंट लाइक्स थे उसको कैसे ट्रैक करेंगे फंक्शन डेफिनेशन के थ्रू। इस वक्त हमने क्या कर रखा है, जो हमारे करंट लाइक जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बस हम किससे एक्सेस कर सकते हैं, जो यहाँ पे हमने डिफाइन करा है उसे, राइट। और डिफाइन कहाँ करा है हमने, इफ के अंदर, इफ स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं बेसिकली system.out.println पे। अब अगर गाइस हमें इसमें थोड़े से चेंजेस करना है तो हमें क्या चाहिए, इसका आउटपुट वैल्यू चाहिए करंट लाइक की। तो इस वाले करंट लाइक को हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न वैल्यू के थ्रू आउटपुट में ले सकते हैं। तो वो कैसे होगा, अब सबसे पहले क्या है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हमने शो कर दिया कि हमारे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, राइट। अब हमें क्या चाहिए, लेकिन रिटर्न वैल्यू चाहिए। टू रिटर्न अ वैल्यू यूनिक क्या क्या चाहिए हमें, एक तो रिटर्न टाइप चाहिए गाइस और एक रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए। तो ये दो चीजें हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है। अब रिटर्न टाइप क्या होता है, जो हमने यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो पब्लिक वॉइड लाइक फोटो लिखा था, राइट। तो जो पब्लिक वॉइड है, एक रिटर्न टाइप चाहिए, ये तो ब्लैंक है, मतलब वॉइड टाइप है जिसमें कुछ नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इसे क्या चेंज करने को पड़ेगा, इंट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त नंबर ऑफ लाइक्स चाहिए। वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है गाइस। तो हमें जो रिटर्न टाइप भी चाहिए वो इंटीजर टाइप का ही चाहिए। यहाँ पे कैसे किस हिसाब से लिखेंगे लाइक फोटो, रिटर्न टाइप किस टाइप से वो करेंगे, हम जज करेंगे कि यहाँ पे ये लिखना है या वो लिखना है, कि जिस टाइप का हमारा जो रिटर्न टाइप होगा वो किस टाइप का आएगा, कि इंटीजर टाइप का आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है, उस टाइप में इसमें रखेंगे। दूसरा क्या वो है कि हम एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले गाइस यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे थे करंट लाइक्स, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं रिटर्न करंट लाइक्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू एज अ आउटपुट जा रही है, रिटर्न हो रही है गाइस। तो यहाँ पे करंट लाइक्स की जितनी भी वैल्यू होगी, जो करंट लाइक इसने स्टोर करे होंगे, वो कहाँ जाएंगे, रिटर्न चले जाएंगे गाइस। अब क्या लेते हैं, एक और अलग वेरिएबल ले लेते हैं जो क्या कर रहा है, वैल्यू स्टोर करे। अगर मैं एक इंटीजर टाइप का रिटर्न लाइक का वेरिएबल बना लूं, जिसमें मैंने लाइक फोटो वाला जो हमारा फंक्शन था उसको मैं कॉल बैक कर लूंगा गाइस। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दे दी है मैंने 0। ये 0 कौन सी वैल्यू थी गाइस, करंट लाइक्स की। कलर क्या हो गया, नाइस कलर, कमेंट हो गया, और ये क्या हो गया बूलियन, मतलब कमेंट जो लाइक है वो हुआ है, राइट। ट्रू इसी को रिप्रेजेंट करेगा, हमारा ट्रू क्या है, कमेंट हुआ है। रिटर्न लाइक में क्या हो गया, रिटर्न क्या हो गया 1 हो गया। तो जो रिटर्न लाइक में जैसे ही हमारा रिटर्न आउटपुट गया, वो इस वाले लाइक फोटो का जो रिटर्न आउटपुट गया होगा क्या गया होगा, 1 गया होगा। तो लाइक फोटो क्या है 1, लाइक फोटो का जो हमारे पास आउटपुट था क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ देखो तो क्या है, करंट लाइक्स क्या है, वही तो वैल्यू जा रही है करंट लाइक्स की। तो जब हमने यहाँ पे लाइक फोटो की जो करंट लाइक्स की जो हमने वैल्यू थी वो किसके अंदर डाल दी, कॉल बैक कर ली, और वो किसके अंदर डाल दी, रिटर्न लाइक के अंदर। तो रिटर्न लाइक की इस वक्त वैल्यू क्या है 1। अब अगर रिटर्न लाइक को मैं और कॉल कर लूं, जहां मैं क्या कॉल कर रहा था, इंटीजर टाइप वैल्यू कॉल कर रहा था, वहां पे अगर मैं दोबारा से कॉल कर लूं, कौन सा हमारा फंक्शन कॉल बैक कर लूं, किसे, लाइक फोटो को, और उसमें जो हमारी वैल्यू की जगह रिटर्न लाइक्स में कॉल कर लूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न लाइक की वैल्यू क्या है, जो हम रेगुलरली डाल रहे हैं किसमें, लाइक फोटो के फंक्शन से कॉल बैक करके, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे, तो लाइक फोटो की वैल्यू क्या होगी गाइस, इंक्रीज हुई भी होगी ऑलरेडी 1 से। आई लाइक दिस और ट्रू, यहाँ पे फिर से ट्रू हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू फिर इंक्रीज हो गई। के बाद अगर मैं
इस पूरे उसको भी किस में डाल दूं, एक टोटल लाइक्स के नाम के इंटीजर में डाल दूं। तो बेसिकली गाइस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आई नो, बट बहुत इंटरेस्टिंग ये लॉजिक है। आप इसे अप्लाई करके देख सकते हैं लेटर ऑन, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अगर आप सोच के देखो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो बेसिकली टोटल लाइक्स में अब क्या चला गया, एक तो रिटर्न लाइक्स, जो लाइक्स हमारे आए हैं टोटल, और एक वो वाले लाइक जो कुछ लोगों ने लाइक करके दोबारा डिसलाइक कर दिए। तो एक क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है गाइस। पहले उसने लाइक फोटो से हमारा क्या ट्रैक करा कि कितने लाइक आ रहे हैं, रिटर्न लाइक में क्या करा कि कोई लाइक चला गया, उसने वो रिकॉर्ड करा, फिर दोनों को क्या कर दिया, कॉल बैक कर लिया गाइस, और वो टोटल लाइक्स में जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो यहाँ पे जब रिटर्न लाइक्स में हमारी क्या वैल्यू गई 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या थी, ट्रू, तो यहाँ पे रिटर्न लाइक की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब टोटल लाइक के अंदर गाइस एक तो यहाँ पे वैल्यू 1 है, कमेंट हो गया, और एक और क्या वैल्यू आ गई हमारी, ट्रू आ गई। टोटल लाइक्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो इससे गाइस हमारा क्या हुआ, जब अगर कोई रिटर्न लाइक भी गया होगा हमारा, तो वो वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी, और पूरा 0 होने की जगह यहाँ से माइनस होगा हमारा। गाइस यहाँ पे क्या हो गई, अब क्या वैल्यू हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू फॉल्स हुई और टोटल लाइक्स में अगर लाइक फोटो दोबारा कॉल बैक करा हमने, तो आप देख सकते हो रिटर्न लाइक जबकि 0 हो गया, लेकिन जब हमने यहाँ पे वैल्यू ट्रू दी तो टोटल लाइक फिर भी हमारी क्या है, 1 आया। तो ऐसी जब हम इसे रन करते रहेंगे तो हमारी क्या होती, वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी गाइस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, रिटर्न वैल्यूज लेट यू यूज वैल्यूज इन अदर फंक्शन कॉल्स और प्रोग्राम्स। तो बेसिकली रिटर्न टाइप जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो हमें और प्रोग्राम्स में भी हमें यूज करने देती हैं, और फंक्शंस में भी हम उसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं गाइस।